यहाँ पे एयर का एक्सचेंज होता है O2 CO2 में और CO2 O2 में कन्वर्ट होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। यहाँ पे देख सकते हो ट्रैकिया है, प्रिंसिपल ब्रोंकस हो गया, ये कौन सा है लोअर ब्रोंकस हो गया, लोब्स में गया, ये सेगमेंट में गया तो सेगमेंटल ब्रोंकस हो गया। सेगमेंट फिर डिवाइड किस चीज में हो रहा है, टर्मिनल में। टर्मिनल वाला जो है फिर रेस्पिरेटरी में देता है, छोटा सा और देता है। अब ये रेस्पिरेटरी तुम्हारा खत्म हो रहा है एक वैल्यू में या सैक, उसको एल्वियोलर डक्ट बोलते हैं। डक्ट के अंदर एट्रियम रहता है, एट्रियम के अंदर क्या रहता है, छोटा छोटा सा वैल्यू बनता है जिसको एल्वियोलर सैक बोलते हैं। फिर एल्वियोलर यहाँ पे तुमको गैसियस ब्रोंकियल ट्री कैसे बन रहा है, प्राइमरी ब्रोंकस सेकेंडरी ब्रोंकस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी टर्सरी में कन्वर्ट होगा, टर्सरी जो है इसमें टर्मिनल में कन्वर्ट होगा, टर्मिनल लोअर में कन्वर्ट होगा, लोअर जो है फिर टर्मिनल ब्रोंकल में रेस्पिरेटरी ब्रोंकल एल्वियोलर डक्ट एट्रियम एल्वियोलर डक्ट। समझे? यहाँ देखो ये तुम्हारा क्या है, ये पूरा क्या है रेस्पिरेटरी पार्ट है, ये सब एल्वियोलर सैक है ना जी। यस राउंड राउंड है। एयर जो पहुंचा इस एल्वियोलर सैक में पहुंचा, एल्वियोलर डक्ट के थ्रू यहाँ पे पहुंचा एल्वियोलर सैक में पहुंचा। सैक का ही पार्ट होता है एट्रियम, वहाँ अब यहाँ से तुमको गैस चारों तरफ तो ब्लड सप्लाई है ना, यहाँ से यहीं पर तुमको गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ये पूरा लंग्स के अंदर है, इसमें देखो यार ऑलकाई है, ये सब तुमको डिवाइड होगा, लोब्स में गया, लोब्स में जाने के बाद सीक्वेंस में गया और सीक्वेंस में जाने के बाद टर्मिनल वाला, और टर्मिनल देखो ये पूरा एल्वियोलर सैक है, ये डक्ट है और ये एल्वियोलर सैक है और यहीं पे तुम्हारा गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसके चारों तरफ ब्लड सप्लाई है, देखो ब्लड सप्लाई। लंग्स देखो, लंग्स क्या है, एयर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मोनोसिस का ऑर्गन होता है। ये किसके अंदर रहता है, ये मेम्ब्रेन रहता है, उसको हम लोग ट्यूबुलर। राइट लंग जो होगा वो थोड़ा नैरो रहेगा और लेफ्ट लंग जो रहता है वो शॉर्टर रहता है। मतलब राइट लंग लंबा होगा और लेफ्ट लंग जो होगा छोटा होगा। लंग्स दोनों स्पॉन्जी टेक्सचर का रहता है, जब उसको टच करोगे तो वो स्पॉन्ज की तरह रहेगा। तो यहाँ पे राइट लंग्स दिख रहा है, राइट लंग्स है, लेफ्ट लंग्स देखो यहाँ पे फीचर है, अपर लोब मिडिल लोब लोअर लोब है ना। राइट में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट में सिर्फ 2 ही लोब, अपर लोब और लोअर लोब। लंग्स में देखो राइट और लेफ्ट में क्या डिफरेंस है, राइट में 3 लोब्स होगा, लेफ्ट में 2 लोब्स होगा। राइट में 2 फीचर होगा, लेफ्ट में 1 फीचर होगा। राइट में 10 सेगमेंट होता है, लेफ्ट में भी 10 सेगमेंट होता है। लेफ्ट लंग क्या होता है, लेफ्ट लंग में क्या है, एक फीचर होगा ना, ऑब्लिक फीचर। राइट लंग में क्या है, 2 फीचर है, ऑब्लिक है और अभी तो 3 लोब्स में डिवाइड हो जा रहा है ना। यस अपर मिडिल और लोअर, ये 2 ही लोब्स में डिवाइड बनता है, अपर और लोअर लोब। इसमें एक नॉच होता है, राइट लंग से लेफ्ट है। राइट वाले में देखो ऊपर वाला फीचर हॉरिजॉन्टल है ना, ये वाला ऑब्लिक है। ये 2 फीचर मिलके क्या करता है, अपर लोब मिडिल लोब लोअर लोब में डिवाइड कर दिया। लेफ्ट वाले में जब सपोज एक ही लोब है, मतलब एक ही फीचर है, फीचर मतलब डिवाइड करना, ये ऑब्लिकली जा रहा है ना, यहाँ एक अपर लोब में दूसरा लोअर। इसके सामने ही देखो नॉच बन रहा है ना, उसको हम लोग टारगेट नॉच बोलते हैं, उसमें इस तरह का राइट को लेफ्ट से कैसे डिफरेंशिएट करो, नॉच लेफ्ट वाले में नॉच रहेगा, राइट वाले में 3 लोब्स है, लेफ्ट वाले में 2 ही लोब्स है। राइट वाले में 2 फीचर है लेकिन लेफ्ट वाले में 1 फीचर है। थोड़ा देखोगे तो राइट लंग्स थोड़ा लंबा होगा, लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होगा। देखो थोड़ा और अच्छा से देखो। अब ये ट्रैकिया है ना, डिवाइड किया, प्रिंसिपल ब्रोंकस को डिवाइड किया, जा रहा है ना इसके अंदर। अब ये एक ब्रोंकस ऊपर वाले से लोब्स में चला गया, मिडिल वाले में लोअर वाले, समझ में आया?
तो इसको हम लोग लोअर ब्रोंकस बोलते हैं, लोअर। ये सब क्या है, लोब्स में गया तो इसको हम लोग लोअर, या ये प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी ब्रोंकस बोल सकते हैं। लोअर ब्रोंकस का ही दूसरा नाम क्या है, सेकेंडरी। अब ये सेकेंडरी जो जा रहा है लोअर ब्रोंकस, फिर छोटा छोटा ब्रांच में डिवाइड हो रहा है ना, ये सेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है, तो उसको सेगमेंटल ब्रोंकस या टर्सरी ब्रोंकस बोलते हैं। अब वही टर्सरी जो है तुमको टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है। टर्मिनल जाके रेस्पिरेटरी, और रेस्पिरेटरी के लेवल पे गैसीय सेक्शन होगा, क्या होगा, सांस लोगे तो लंग्स में पहुंचेगा, लंग्स में पहुंचेगा तो कहाँ पे गैसीय सेक्शन, जब तक वो लास्ट वाले पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के लेवल तक नहीं पहुंचेगा, तब तक वो गैसीय सेक्शन नहीं होता है। समझ में आ रहा है? थोड़ा और समझो। राइट लंग्स है, लेफ्ट लंग्स है। राइट लंग्स ऊपर वाला जो रहता है वो अपेक्स है, नीचे वाला जो रहता है वो बेस है। तीन बॉर्डर है, आगे है, इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, दो ही बॉर्डर है, एक नीचे भी है, इंफीरियर सरफेस दो है, कोस्टल है, एक मीडियल सरफेस है। ये देखो, ये लंग्स को दिखाया गया है, सामने वाला जो दिख रहा है, ये जो छोटी तुमको ये इधर से दिखाया है, तो ये वाला एंटीरियर पोर्शन है, ये वाला एंटीरियर है, ये वाला पोस्टीरियर। तो एंटीरियर बॉर्डर लंग्स का देखो साथ में रहता है, पीछे वाला देखो, ठीक है ना, ये नीचे वाला क्या है, एंटीरियर बॉर्डर है। ये जो सरफेस रहता है हार्ट की तरफ रहता है, इसलिए इसको हम लोग मीडियल सरफेस बोलते हैं। और जो दूसरा रहता है वो कहाँ रहता है, लैटरली रहता है, उसको हम लोग लैटरल सरफेस ये लंग्स है ना, लंग्स में देखो ये तुम्हारा क्या है, ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, इसको रूट बोलते हैं, जिसके थ्रू जा रहा है उसको गेट बोलते हैं। जैसे ये रूम है, तो रूम का ये जो गेट है ना, इस गेट को हाइलम बोलते हैं। इससे हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या है, रूट है, रूट। हाइलम गेट हो गया, हम लोग क्या हो गया, रूट। तो ये पूरा हाइलम है। तो लंग्स में तुमको क्या जाता है, ब्रोंकस जाता है ना, प्रिंसिपल ब्रोंकस इंटर किया, उसके अलावा क्या उसमें जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन होता है। आर्टरी का काम क्या है, ब्लड को लाएगा ना, वेन का काम क्या है, प्योर ब्लड को ले जाएगा। तो देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, प्रिंसिपल ब्रोंकस आ रहा है, पीला कलर से दिखा है, इसके अलावा ब्लू से दिखाया वो वेन हो जाएगा, वेन नहीं, एक्चुअली यहाँ पे एक्सेप्शन है, ब्लू जो है वो आर्टरी होगा और रेड वाला जो है वो क्या है, वेन होगा। तो ये ब्लू जो दिख रहा है वो क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, और ये जो रेड वाला दिख रहा है वो क्या है, पल्मोनरी है। ये ब्लू जो है इम्प्योर ब्लड को लाया हार्ट से, और ये जो आर्टरी है मतलब वेन है वो मतलब प्योर ब्लड को सप्लाई करती है। कुछ स्ट्रक्चर उसके अंदर इंटर कर रहा है, कुछ स्ट्रक्चर उसके अंदर से बाहर आ रहा है। स्ट्रक्चर इंटर कौन कर रहा है, ब्रोंकस कर रहा है, ब्रोंकस के अलावा आर्टरी कर रहा है जो ब्लड को ले जा रहा है, और फिर प्योर होके वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर हार्ट में पहुंच जा रहा है। समझ में आ रहा है? यस। तो क्वेश्चन आता है, ऊपर से नीचे देखोगे तो हाइलम में क्या क्या रूप प्रेजेंट रहेगा, सबसे ऊपर वेन आर्टरी रहेगा, आर्टरी के नीचे तुमको ब्रोंकस रहेगा, ब्रोंकस के नीचे सुपीरियर और इंफीरियर पल्मोनरी वेन्स है, वही चीज तो दिखाया है, ऊपर में आर्टरी है, उसके नीचे में ब्रोंकस है, फिर उसके नीचे में सुपीरियर पल्मोनरी वेन्स है, सुपीरियर और इंफीरियर। समझ में आया? यस। तो स्ट्रक्चर रूट का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर विच इज थिंकिंग और लिविंग से निकलता है, नहीं स्ट्रक्चर को रूट बोलते हैं। ये मतलब जिस वो इंटर किया,
हाइलम इज द गेट। तो पूछेगा तुमको एग्जामिनर कि व्हाट आर द रूट प्रेजेंट इन द हाइलम फ्रॉम एबव टू डाउनवर्ड, तो क्या बोलोगे? सबसे ऊपर आर्टरी रहेगा, आर्टरी के नीचे ब्रोंकस रहेगा और ब्रोंकस के नीचे वेन रहता है। आर्टरी कौन सा है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के नीचे प्रिंसिपल ब्रोंकस, प्रिंसिपल ब्रोंकस के नीचे क्या रहेगा? पल्मोनरी वेन। ठीक है, समझ में आया? इसमें थोड़ा और इजी किया जाए। ये पूरा क्या है? हाइलम है। हाइलम में जो स्ट्रक्चर है उसको रूट बोलते हैं। ये राइट का है, ये लेफ्ट। तो राइट वाला में क्या डिफरेंस है लेफ्ट वाले से? राइट वाला जो प्रिंसिपल ब्रोंकस है ना, वो दो में डिवाइड हो जाता है। ऊपर सबसे ऊपर वाले को इपार्टिलियस ब्रोंकस बोलते हैं और उसके नीचे जो रहता है उसको हाइपार्टिलियस ब्रोंकस बोलते हैं, जो सेकेंडरी ब्रोंकस होता है। और इन दोनों के बीच में तुमको आर्टरी रहेगा, उसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। उसके नीचे पल्मोनरी। दोनों सेम ही है, बट यहाँ देखो ब्रोंकस जो है ना दो में डिवाइड होता है। यहाँ ब्रोंकस एक ही, यहाँ ब्रोंकस एक ही। इसमें डिफरेंस क्या है? वेन तो दोनों में नीचे रहता है, बट चेंजिंग क्या होता है? राइट वाले में ब्रोंकस नीचे आ जाता है और लेफ्ट वाले में ब्रोंकस ऊपर चला जाता है। एक और डिफरेंट है, राइट वाले में दो ब्रोंकस दिखेगा। एक ब्रोंकस का नाम इपार्टिलियस है, दूसरे वाले का हाइपार्टिलियस। इसमें उस तरह का नाम नहीं है, सीधे प्रिंसिपल ब्रोंकस। समझ में आया? ब्रोंकस को जो सप्लाई करेगा रेड कलर का जो है उसको हम लोग समझ गए? अच्छा, ये देखो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। प्लूरा कवरिंग है, लंग्स की कवरिंग को क्या बोलते हैं? प्लूरा। प्लूरा का दो लेयर है, बाहर वाले लेयर को हम लोग पेराइटल लेयर बोलते हैं, अंदर वाले लेयर को क्या बोलते हैं? विसरल लेयर। विसरल लेयर जो है लंग्स के एकदम पास होगा और पेराइटल लेयर जो है थोड़े बाल के पास होगा। समझ गए? दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग प्लूरल कैविटी बोलते हैं। इसी प्लूरल कैविटी में कभी कभी ब्लड जमा हो जाता है। तो ब्लड जब जमा हो जाएगा तो उसको हम लोग हीमोथोरैक्स बोलते हैं। ब्लड क्या बोलते हैं? हीमो ही ना बोलते हैं। पानी जमा हो जाएगा तो उसको हम लोग हाइड्रो। अगर हवा भर गया तो उसको नीमोथोरैक्स। कभी कभी उसको फर्स्ट जमा हो जाता है तो उसको हम लोग इम्पाइमा बोलते हैं। ठीक है? पेराइटल प्लूरा जो रहता है ना वो इनसेंसिटिव रहता है, उसको पेन होगा तो पता नहीं चलेगा। नहीं, विसरल प्लूरा जो रहता है जो लंग्स से चिपका हुआ है उसमें अगर पेन होगा ना तो तुमको पता नहीं चलेगा। पेराइटल प्लूरा में पेन होगा तो पता चलता है। पेराइटल प्लूरा का जो नर्व सप्लाई है वो जैसे मसल्स का रहता है उसी तरह उसका जो विसरल है उसका ऑटोनॉमिक है। हमारे प्लूरल कैविटी में बताई गई है। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो बड़ा खत्म है। ठीक है, इतना दिन क्लास किए, 2 दिन में एक क्वेश्चन अगर तुमसे 10 नंबर का 15 नंबर का थोड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम से आएगा तो लिख दो। थोड़ा थोड़ा बोलेगा डिस्क्राइब करने के लिए कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिस्क्राइब कीजिए। तो ट्रैकिया के बारे में थोड़ा सा लिखोगे। अपर रेस्पिरेटरी को पूछेगा तो थोड़ा नेजल कैविटी के बारे में, नोज के बारे में, फिर उसका फैरिंग्स के बारे में, तीनों पार्ट हम सब लिख देगा। ये पढ़ोगे तो समझ आइडिया मिलेगा। यस, अटेंडेंस को ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा?